Welcome to Gyandeep family. I am Rahul. Today we will discuss about class ninth, chapter number first, the fun they had. देखिए बेटा, पढ़ने से पहले कुछ जान लेते हैं कि चैप्टर के अंदर क्या दिया गया है। द स्टोरी वी शैल रीड इज सेट इन द फ्यूचर। जो कहानी है जो हम पढ़ेंगे अब वो कब लिखी गई है बेटा? भविष्य के उस समय में लिखी गई है। when books and schools as we now know them will perhaps not exist। जब आज की तरह की जो पुस्तकें हैं और स्कूल जो हैं वो अस्तित्व में नहीं होंगे। हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन? यानी कि जो बच्चे हैं फिर पढ़ाई कैसे करेंगे अगर उनके पास जैसे बैग्स वगैरह नहीं होंगे जैसे हम पढ़ते हैं, तो वो कैसे पढ़ेंगे? द डायग्राम बिलो में गिव यू सम आइडियाज। नीचे दिया गया जो ये डायग्राम है ये आपको कुछ जो है आइडियाज देगा। क्या क्या दिया गया है इसके अंदर? लर्निंग थ्रू कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर के द्वारा जो है पढ़ाई करेंगे बच्चे। जैसे अब लॉकडाउन के टाइम बेटा आप पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, फ़ोन से, मोबाइल से या कंप्यूटर से। उनका जो क्लासरूम होगा वो वर्चुअल होगा, लेकिन उनको जो पढ़ाने वाले हैं टीचर्स नहीं होंगे, वो क्या होंगे? रोबोटिक टीचर होंगे और मूविंग टेक्स्ट होगा। क्लियर है बेटा? इतनी बात समझ में आई? यानी कि फ्यूचर में जो है बुक्स वगैरह स्कूल के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं होगी। उनके पास क्या होंगे? कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर ही जो रोबोट होगा, रोबोटिक टीचर होगा, वो उनको पढ़ाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। इन पेयर्स, पेयर होता है बेटा समूह यानी कि ग्रुप। अगर समूह बनाकर डिस्कस 3 थिंग्स दैट यू लाइक बेस्ट अबाउट योर स्कूल, यानी कि आपको जो है अपने विद्यालय से संबंधित 3 ऐसी चीज़ों के बारे में चर्चा करनी है। एंड 3 थिंग्स अबाउट योर स्कूल दैट यू वुड लाइक टू चेंज, राइट देम डाउन। यानी कि और जो भी 3 चीज़ें आप अपने स्कूल के अंदर बदलना चाहते हैं उनको भी आपको लिखना है। क्लियर है बेटा? यानी कि आपको जो आप पढ़ रहे हो स्कूल के अंदर, इसके अंदर क्या चेंज होने चाहिए, क्या चेंज नहीं होने चाहिए, ये चीज़ आपको देखनी है और उसको जो है कॉपी के अंदर भी नोट डाउन करना है। आगे चलते हैं। हैव यू एवर रीड वर्ड्स ऑन ए टेलीविजन स्क्रीन? क्या बेटा आपने टेलीविज़न की स्क्रीन पर जो है कुछ वर्ड्स को पढ़ा है, यानी कि शब्दों को पढ़ा है? कंप्यूटर है या टेलीविज़न है, जैसे आप मोबाइल के अंदर पढ़ते हो, पढ़ा है ना बेटा, क्योंकि अब पढ़ रहे हो। कैन यू इमेजिन ए टाइम व्हेन ऑल बुक्स विल बी ऑन कंप्यूटर? क्या आप जो है ऐसा ही कल्पना कर सकते हैं कि जब सारी की सारी जो किताबें हैं वो कंप्यूटर के ऊपर ही उपलब्ध होंगी? अब भी है बेटा, जैसे कि पीडीएफ डाउनलोड करते हैं हम, तो सारी कहाँ है अवेलेबल? कंप्यूटर के ऊपर अवेलेबल है, जो इंटरनेट है वहाँ पर है। एंड देयर विल बी नो बुक्स प्रिंटेड ऑन पेपर। और जहाँ पर जो है कोई भी पुस्तक जो है पेपर के ऊपर प्रिंट नहीं होगी। वुड यू लाइक सच बुक्स बेटर? क्या आप जानते हैं कि वो जो बुक्स हैं वो बेटर होंगी, वो क्या आपको अच्छी लगेंगी या नहीं लगेंगी? क्लियर है बेटा? इस चैप्टर के अंदर यही बात देखेंगे हम। चलिए बेटा चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। मार्गी ने उस रात अपनी डायरी के अंदर लिखा, ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157। यानी कि कब लिखा था उसने? 17 मई 2157 को। यानी कि फ्यूचर की बात यहाँ पर हो रही है। सी रोट, उसने कहा, टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक, कि आज जो है टॉमी को एक वास्तविक बुक मिली है। इट वॉज ए वेरी ओल्ड बुक, ये जो किताब है बहुत ज़्यादा पुरानी है। मार्गीज ग्रैंडफादर, मार्गी के जो दादाजी थे, वन सेड दैट व्हेन ही वॉज ए लिटिल बॉय his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper। क्या बताया है कि जब वह छोटा था तो उसके जो दादाजी थे, यानी कि मार्गी के दादा के
दादा ने बताया था कि एक समय ऐसा था जब जितनी भी कहानियां थी वो कहाँ लिखी जाती थी, पेपर के ऊपर प्रिंट की जाती थी। दे टर्न द पेजेस, वो पेजेस को बदलते थे, विच वर येलो एंड क्रिंकली, जो क्या थे, येलो यानी कि पीले पड़ चुके, पीले थे, और क्रिंकली होता है विद मैनी फोल्ड्स और लाइंस, यानी कि जिसके अंदर थोड़ा सा जो फोल्ड हुआ हो और लाइनदार हो। एंड इट वॉज फुल्ली फनी टू रीड वर्ड्स, और ये जो है बहुत ज़्यादा मजाकिया था वर्ड्स को पढ़ना। दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज टू ऑन स्क्रीन, यू नो, यानी कि वो जो है एक जगह रुकने की बजाय जो है पेजों को पलट सकते थे, जैसे कि आप सपोज करो एक स्क्रीन के ऊपर, यू नो, क्या आप जानते हो। एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, जब वे वापस उसी पेज के ऊपर आते थे, इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट, यानी कि उस बुक के ऊपर वही सेम वर्ड उनको दिखाई देते थे। इट हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम, यानी कि ये वही थे जो उन्होंने पहली बार पढ़े थे। यानी कि क्या बात हो रही है बेटा, जो फ्यूचर के अंदर जो है 2157 के अंदर जो है 17 मई को जो है मार्गी लिखती है कि जो टॉमी था उसको एक रियल बुक मिल गई, और वो जो बुक थी बहुत ज़्यादा पुरानी थी, और मार्गी को इस बुक के बारे में पता था। जो मार्गी थी, मार्गी के जो दादाजी थे, उनके दादाजी ने जो है एक बार उनके दादाजी को बताया था कि जितनी भी कहानियां हैं वो पहले जो है पेपर के ऊपर प्रिंट होती थी, और जो आदमी जो आजकल हम करते हैं कि पेजेस को पलटते हैं, तो वही बात यहाँ पर बताई गई है कि वो पेजेस को पलटते थे जो कि येलो होते थे, क्रिंकली होते थे, और उन वर्ड्स को पढ़ना जो है बहुत ज़्यादा फनी था। इतनी बात समझ आई बेटा। और क्या करते थे वो, यानी कि जैसे ही वो पेजेस को पलटते थे तो वापस जो पेज वो देखते हैं तो उन पे वही वर्ड्स दिखाई देते हैं जो कि वो पहले पढ़ के जा चुके हैं। समझ आई बेटा इतनी बात। देखिए बेटा, इसके बाद जो है ये मैंने एक पैसेज दिया है, आपको जो है इस पैसेज से जो है क्वेश्चन आंसर फाइंड करने हैं। ठीक है, क्लियर है बेटा। इस पैसेज को जो मैंने पढ़ाया इसको ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद जो है क्वेश्चन आंसर करने हैं पैसेज के, और कल मैं चेक करूँगा कॉपी को, जिसके ठीक होंगे, वरना फिर मैं इसको बताऊँगा और नेक्स्ट चैप्टर आगे करेंगे। क्लियर है बेटा।